कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। फनी है ना ये स्टोरी? सोना, 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 लुक एट मी। सोना, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, बॉस हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरी बात कैसे टाल सकती हो? लुक एट मी। सोना, सोना। और मुझे उपद्रव का मतलब पता चल गया, पता है? रूट कहती हो ना तुम मुझे, हमेशा आते जाते तुम मुझे रूट कहती थी। पता है असली रूट तो तुम हो, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम आंखें बंद कर रही हो। कम ऑन, सोना आंखें खोलो। अब तुमने आंखें नहीं खोली ना तो मैं तुम्हें मिस उपद्रव बुलाना शुरू कर दूंगा। मिस उपद्रव, ऑलवेज, हमेशा। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मिस उपद्रव आंखें खोलो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें गोले वाली कहानी तो सुनाना भूल ही गया। पता है ये इस लड़के के स्कूल के बाहर ना एक गोले वाला था, बहुत बूढ़ा सा। तो वो क्या करता था, वो हमेशा उसे रोड क्रॉस करने में हेल्प करता था, उसका सामान उठाता था। तो बदले में वो उसे एक गोला देता था और वो गोला मिलते ही भाग के घर जाता था। कितना भागा था? हाँ, भाग के। उसका अगर चल के जाए तो आधा घंटा लगता था घर पहुंचने में, और अगर भाग के जाए तो 7 मिनट में पहुंच जाता था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी बहन को गोला बहुत पसंद था ना, तो वो भाग के जाता था ताकि गोला पिघल ना जाए और अपनी बहन को दे सके। इसलिए जब भी उसे गोला मिलता था वो भाग के घर जाता था, अपनी बहन को दे देता था। और वो मोटी एक बार में पूरा गोला खा जाती थी। तुम सुन रही हो ना? सुनो सुनो सोना, मेरी बात सुनो। हाँ, और एक दिन तो बहुत मजे की बात हुई। सोना, सुन रही हो ना तुम? दादी, अपने डेटिंग के किस्से सुनाओ ना। वैसे आपके टाइम पर डेट पर कहाँ जाते थे? अरे हमारे टाइम पे एक ही डेट होती थी, जिस दिन लड़का लड़की को देखने आता था। हाँ बस। एलिना, बहुत लड़कों में इंटरेस्ट आ रहा है। दिशा से कह के तेरी शादी जल्दी से फिक्स करानी पड़ेगी। शादी और मैं बिल्कुल भी नहीं। एलिना, तेरा भी सोना जैसा बिलीफ है क्या? मैं शादी तभी करूंगी जब मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा। नो वे। अगर मुझे वरुण धवन मिल जाए ना तो मैं तो कल ही शादी कर लूंगी। ओ, सोना की थ्योरी ना बड़ी फिलॉसफिकल है। सोना अभी तक आई क्यों नहीं? सौरभ, सोना का फोन आया था? नहीं माँ, वो पहले जो फोन आया वही बस। वो मिस्टर अभोद्रो के साथ आ रही है वॉक करके। अब ऐसी वॉक तो लंबी होगी ना, ऐसी वॉक जो कभी खत्म ना हो। क्यों दादा? सौरभ, सोना को फोन करना। हाँ। सुना, सुना यार, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ तो फिर एक हम क्लास में थे और क्लास में उस टीचर ने उसी को पिटाई, उसी लड़की की, और उससे पूछा मेरा नाम गब्बर किसने रखा है, कौन है वो लड़का, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस लड़के को लगा कि आज ही उसकी पिटाई होने वाली है, तो वो क्लास से खिड़की से भाग गया, पता है, और वो जाके गिरा तो सीधा पौधों में गिरा। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है। फिर से ट्राई कर। सोना, क्या आगे? हाँ हाँ, आगे ये होता है कि बता रहा हूँ एक सेकंड। सोना मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। तो पता है ये लड़का क्या करता था? ये लड़का रोज दुकानों के पीछे जाके ना पॉलिथिन्स लेके आता था। पॉलिथिन्स लेके अपने घर भागता था। पटाखे लेने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, तो पॉलिथिन पे हवा भर के उन्हें फोड़ा करते थे, भाई बहन सब मिलके, और बहुत मस्ती करते थे। सोना, तुम सुन रही हो ना? सोना, हाँ, इसकी और एक स्टोरी भी है। जब इसकी माँ के पास पैसे नहीं होते थे तो उसने दूसरे कोई घरों में काम करना शुरू किया, और काम करना शुरू किया तो एक बार उसके बेटे ने देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगा, तो बेटे ने खुद भी काम करना शुरू कर दिया। बेटे ने काम करना शुरू किया, और जब उसकी माँ को पता लगा तो बहुत गुस्सा आया उसकी माँ को इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि मत कर तू काम। और उस लड़के ने पहली बार अपनी माँ की ना सुनते हुए भी काम किया और अपनी माँ की मदद की, उसका पैसा कमाने में हाथ बटा। और अब दिन में काम करता था तो पढ़ाई कब करे, है ना? सुनो मेरी बात सुनो, आगे खोलो, मेरी तरफ देखो। हाँ, मेरी तरफ देखती रहो। तो वो रात में ट्यूशन्स पढ़ने लगा। दिन में काम करता था तो रात में ट्यूशन्स करने लगा। तो क्या होता था, रात में आते आते देर हो जाती थी,
तो उसकी माँ उसे लेने भी जाती थी। एक बार जब वो रात में काफी देर से वापस आ रहे थे तो कुछ गुंडे वहां से गुजरे। वो गुंडों को देख के उसकी माँ ने चाकू निकाला, छोटा सा चाकू पर बहुत तेज था वो चाकू। वो चाकू देख के उस लड़के की समझ में आया कि इस दुनिया में बहुत सारे भेड़िए हैं और ये दुनिया एक जंगल है। वो उस दिन वो बात समझ गया कि हिम्मत तो मेरी माँ ने जुटा ली, ताकत मुझे जुटा ली। उस दिन ना सोना वो लड़का बड़ा हो गया, उसका बचपन खो गया। उस दिन से उसका बचपन खो गया। सोना सोना क्या हुआ सोना? बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और एम्बुलेंस आती होगी। थोड़ी देर और हिम्मत रखो। ओके लो डॉक्टर सिन्हा, आप कहाँ पहुंचे? प्लीज जल्दी आइए। बस आ ही रहे। ओके अभी मुझे नहीं करना है कोर्स, में पहले बता रहा हूं। चुप। ये कोर्स ना करने की बात अपने मन में भी मत लाना। अरे कोर्स नहीं करेगा ना तो इस घर से सचमुच में निकाल दिए जाएंगे, समझा? और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पागल कहीं का। क्या खत्म हो जाएगा? सत्यनारायण का पाठ वो मैंने इसके लिए रखवाया है ताकि ये खूब पढ़े, आगे बढ़े, बहुत बड़ा आदमी बने। अपने हिस्से का काम तो मैंने कर लिया है, इसके हिस्से का काम इसे करना है ताकि हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। क्या हुआ जीजी? कुछ नहीं, वो मैं देव का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक लौटा नहीं ना। आ जाएगा, आप परेशान ना हो। खैर आप जाइए, आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है। विक्की चल। चलो आया क्यों नहीं अभी तक? सोना आंखें खोलो। आंखें खुली रखो। डॉक्टर भी बात करो मुझसे, आंखें खुली रखो। मगर अच्छा ये बताओ कि जिस लड़के की मैंने कहानी सुनाई वो कौन, पता है तुम्हें? हाँ, कौन है वो लड़का? हाँ ओके। जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। जल्दी शिफ्ट करो, पकड़ो इसे, शिफ्ट करो ठीक से, संभाल के, आराम से। जल्दी खोल दरवाजा। आंखें खोलो सुन प्लीज। सुना, आंखें खोलो, आंखें खुली रखो यार, keep your eyes open। सोना stay awake, सोना almost there, पहुंच गया। सोना stay awake सोना, stay awake। मिस्टर दीक्षित, मैंने सीनियर डॉक्टर से बात कर ली है, हमें सर्जरी करनी होगी। खून बहुत बह गया है और जख्म भी बहुत गहरा है। कुछ जो करना है कीजिए, इसे बुलाना है बुलाइए, लेकिन सोना को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर स्थाना जी, प्लीज टेक केयर ऑफ हर, ओके? डोंट वरी सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिस्टर दीक्षित प्लीज डोंट वरी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए भी बाहर जाना है, बट आई विल बी इन कांस्टेंट टच विथ यू, ओके? ओके, ऑल द बेस्ट।
माँ, देव बाबू का फोन नहीं लग रहा है। आप कहे तो उनके घर पे फोन करूं? नहीं नहीं, घर पे फोन मत कर। আমার কিছু ভালো লাগছে না। तू कह रहा था ना वो रास्ते में वॉक करते हुए आ रही है, तो फोन छोड़ तू जाके देखना कहाँ तक पहुंची है वो। जाना। जाना? मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर फोन नहीं लगता है तो मैं जाके आता हूँ। सौरभ, माँ, आंटी, किसी को भी फोन नहीं किया मैंने। हेलो हेलो देव बाबू, आप कहाँ हो? कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ फोन आपको, सोना को, लेकिन लग ही नहीं रहा है। I mean, सोना अब तक घर नहीं पहुंची है, तो बाय एनी चांस आपको आइडिया? वो एक्चुअली मिस्टर दीक्षित, मिस सोनाक्षी बस का ब्लड ग्रुप क्या है? हमें अर्जेंटली ब्लड चढ़ाना है। सोना को क्या हुआ है? आप हो कहाँ? सौरभ, सबसे पहले ये बताओ कि सोनाक्षी का ब्लड ग्रुप क्या है? अर्जेंट। ए नेगेटिव है उसमें। ए नेगेटिव। देव बाबू, सोना को हुआ क्या है? आप हो कहाँ? सौरभ, सोनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मैं वापस उसे घर छोड़ने आ रहा था और रास्ते में हम LLS हॉस्पिटल में। मैं अभी आ रहा हूँ। सिस्टर, अब कैसी हैं सोनाक्षी? देखिए, सर्जरी अभी चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पर हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन ऑपरेशन कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। पेशेंट से आपका रिलेशन क्या है? वाइफ है, तभी आप इतना परेशान हैं। सिस्टर वैशाली, प्लीज जल्दी चलिए। डोंट वरी, ऑपरेशन खत्म होने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देव तो सोनाक्षी को छोड़ने गया था बस, इसे अचानक से कौन सी मीटिंग आ गई है, कौन सा काम आ गया जो फोन भी नहीं कर रहा है, उठाया भी नहीं। सो क्यों नहीं जाती तुम? आ जाएंगे भाई। अरे नहीं, जब भी देव को लेट आना होता है ना, हमेशा मुझे फोन करके बता देता है कि माँ मैं लेट होने वाला हूँ। माँ, वो बच्चे नहीं है, और आपको भी तो उनकी हर घंटे की खबर चाहिए होती है। रुको, उसे फोन लगा, नहीं उठा रहा है वो फोन। आपका फोन नहीं उठा रहे? हो सकता है किसी बड़ी मीटिंग में। नहीं, आपका फोन तो वो कभी भी। लो, आ गई खबर। वो कह रहे हैं कि वो किसी काम में फंस गए और लेट हो जाएंगे। माँ को बोलो कि चिंता ना करे और खाना खा ले, आ जाएंगे। शुक्र है भगवान का, इतना सब कुछ लिख कर भेजा, इससे अच्छा एक फोन कर देता ना, या फिर फोन उठाता। माँ, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। चलो तुम सो, तसल्ली हो जाती, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। चलो पोशो माँ पोशो। छोरो, ये कैसे हुआ? ये सब सोना को था। कुछ नहीं पता। बाबा, अरे बिजॉय, बिजॉय रिलैक्स बिजॉय। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस सोना को कुछ ब्लड चढ़ाने की बात हो रही थी, शायद कुछ सीरियस हो। सीरियस? माँ, अमर सोना। दादी, माँ आप लोग चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ, आपको सब बताता हूँ बाद में। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। माँ प्लीज प्लीज आप रुकिए ना यहाँ पर। मैंने कहा ना मुझे सोना के पास जाना है, चल जल्दी। दादा आप जाओ, मैं मैशा का ध्यान रखूंगी, लेकिन प्लीज कॉल करना। सौरभ मैं भी चलूंगा। बाबा प्लीज आप यहाँ पे रुकिए बाबा। नहीं, मैं भी मैशा चलूंगा। नहीं, आप और मैं दादी के साथ रुकेंगे। चलो चल 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 जल्दी चल। सौरभ कॉल करते रहना प्लीज। हाँ बाबा, मैं आपको फोन करते रहूँ। क्या हुआ मिस्टर सिस्टर? दीक्षित, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। आपके रिश्ते में किसी का भी ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, पेशेंट को अर्जेंटली ब्लड चढ़ाना होगा। हाँ, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका, ब्लड बैंक होगा, वहाँ से लीजिए ना। देखिए, आप शांत हो जाइए। A नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड बैंक में ऑलरेडी पता कर चुके हैं, वहाँ पर नहीं है, और कहीं दूर से मंगवाने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। आप प्लीज अपनी फैमिली और दोस्तों से क्यों नहीं पूछते? हाँ, लेकिन टाइम नहीं है, क्या मतलब? देखिए, पेशेंट के घाव ही ऐसे हैं, बहुत खून बह चुका है, और जल्दी ये ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो। देव सर,
इस टाइम पे सर का कॉल? यस सर। टीना, हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सबसे पूछो कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसका है, अर्जेंटली अभी। सर टीना लिसन टू मी, ये तुम्हें अभी करना होगा। एक्चुअली जिससे भी तुम्हारी बात हो उससे पूछो कि तुम किसी भी इंसान को जानती हो जिसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। और हाँ, बड़े ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल में कॉल करके टाइम वेस्ट मत करना, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके सर, आई विल डू इट। पर हुआ क्या है सर? हेलो मिस्टर ओझा, आपका यहाँ आपके किसी फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है जी? आप प्लीज पूछिए, किसी का भी हो तो अर्जेंटली मुझे बताइए। वो देव बाबू, सोना, सोना, सोना कहाँ है? कहाँ है सोना? कैसी है वो? कहाँ है सोना? ऑपरेशन थिएटर में मैं। ऑपरेशन? सोना, तूने घर पे क्या बोला था? झूठ बोला था? माँ तुम्हें चिंता करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी है मेरी सोना? अब में से किसी का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या? नहीं, सिर्फ सोना का है। क्या हुआ? वो एक्चुअली यहाँ पे वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। माँ तुम यारों को मैं अभी जाके। सुनो सुनो सुनो, मैं ब्लड बैंक में पता कर चुका हूँ, नहीं है और दूर से लाने का टाइम नहीं। टाइम नहीं है? क्या हुआ है मेरी सोना को? उसे प्लीज ठीक कर दो। हमारे पास जो है सब ले लो, घर जो चाहिए आप ले लो, मेरी सोना को ठीक कर दो। प्लीज रिलैक्स कीजिए, अंदर बेस्ट सर्जन वो उसका ऑपरेशन कर रहा है। आप अपने आप को संभालिए प्लीज। क्या करो ना, अब आइए मैं बोलता हूँ। प्लीज मैशो, 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 आपको लगी तो नहीं ना? मैशो उठिए, उठिए। मैशो आप सो जाइए ना, दादा और मासी का भी कॉल नहीं आया। कैसे सो जाऊं? वहां मेरी बच्ची पता नहीं हॉस्पिटल में किस हाल में होगी, मैं उससे मिलने तक नहीं जा पा रहा हूँ। आई एम सॉरी मैशो, आई नो आपको कैसे नींद आएगी, पर आप सोचिए ना, अगर टेंशन से आपका बीपी बढ़ गया तो आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं कुछ की? सोना इज अ गुड गर्ल, कभी उसने किसी का बुरा नहीं कहा, हमेशा सबकी मदद करती रही। तो फिर मेरी सोना के साथ ही क्यों उसके साथ? पता है, उसको बचपन में कभी भी कहीं पे भी चोट लग जाती थी तो दौड़ के मेरे पास आती थी, जैसे कि मैं कोई जादूगर हूं, उसकी चोट एकदम ठीक कर दूं। आज उसका ये जादूगर कुछ नहीं कर पा रहा है उसके लिए, कुछ भी नहीं। मुझे हॉस्पिटल जाना है चुटकी, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। मैशो नहीं, अभी नहीं मैशो, प्लीज रुक जाइए प्लीज। वो रहे सब, चलो चलो। टीना, हम तीनों का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। सब अगर और जरूरत है तो हमने ऑलरेडी बाकी लोगों से बात कर रखी है। सिस्टर, ये 3 लोग हैं जो ब्लड डोनेट करेंगे। ओ थैंक गॉड आप लोग टाइम पे आ गए, प्लीज आइए। सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोस को कुछ नहीं होगा। इतनी रात हो गई है और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इट्स ओके सर, मैं इन सब लोगों के साथ ही आई थी और ये सब मुझे घर सेफली भी छोड़ देंगे। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी, बस ये बताने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं सर। सर, नर्स कह रही है कि और ब्लड की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसी जरूरत पड़ेगी हम बाकी लोगों को बुला लेंगे। सर, आई बिलीव कि डॉक्टर बोस बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ब्लड डोनेट करने के लिए और इतना सब कुछ सोचने के लिए। थैंक यू। प्लीज सर, शायद आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि आप कितने अच्छे बॉस हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था सर कि हम आपके किसी काम भी आ पाएंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। प्लीज अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। आप नहीं समझेंगे, मैं माँ हूँ उसकी। संभालिए अपने आप को। सोना,
प्लीज आप लोग धीरज रखिए। अभी पेशेंट में बहुत ज्यादा वीकनेस है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ है लेकिन कुछ दिन आराम की जरूरत है, और इतने सारे लोगों को मैं पेशेंट के पास रुकने की परमिशन नहीं दे सकता। मैं रुकूंगी उसके पास। सौरभ तू बाड़ी जा, पापा को समझा देना और दादी को भी समझा देना। जा बाड़ी जा। हाँ। चल। आप मुझे कॉल करते रहिएगा। हाँ तुम घर जाओ, वहाँ पे सबका ख्याल रखो बस, यहाँ की फिक्र मत करो। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है अभी। मिस्टर देव दीक्षित, मैं डॉक्टर शर्मा, मैंने सर्जरी की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब सोना ठीक तो हो जाएगी ना? अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन रिकवरी में समय लगेगा। देखिए सर पे गहरी चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, एल्बो और एंकल भी इंजर्ड है। लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? आई थिंक सो, लेकिन उन्हें अपना ख्याल रखना होगा, उन्हें आराम करना होगा। जी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बस। यू डोंट वरी, हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने हमें फ़ोन करके बता दिया है। डॉक्टर सोनाक्षी अब हमारी जिम्मेदारी है। यू रिलैक्स।